चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक, इसके पिछले वाले वीडियो तक हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व कर चुके हैं और इसके क्वेश्चन नंबर 8 तक अच्छी तरह क्वेश्चन को बना चुके हैं। आज के इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 को देखने वाले हैं। क्लास 12 का जो एनसीईआरटी बुक है, एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला है कि सिद्ध कीजिए कि समुच्चय ए, देखिए यहाँ पे एक समुच्चय ए आपको दिया हुआ है जिसमें बोला है कि x बिलोंग्स टू जेड, यानी x जो है ना जेड से बिलोंग्स करता है और साथ में x का मान कहाँ से कहाँ लेना है यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर x ग्रेटर देन इज इक्वल 0, x लेस देन इज इक्वल 12, ठीक है ना। यानी इस कहने का मतलब क्या है कि x का मान 0 से लेकर x का मान 0 से लेकर 0 से बड़ा, यानी x का मान 0 भी उठाना और 0 से बड़ा उठाना है। और कहाँ तक, तो x का मान 12 के बराबर और 12 से छोटा आपको उठाकर चलनी है। इस बात को ध्यान रखना है कि जो x का मान है वो x का मान 0 से लेकर कहाँ तक जाना है, 12 तक जानी है। इसका मतलब ये होगा, तो एक समुच्चय ए दिया है जिसमें मान क्या क्या होंगे, 0 से लेकर 12 तक होंगे। 0 1 2 3 4 कहाँ तक जाएंगे, 12 तक। उसके बाद इसका एक नंबर रिलेशन आपको दिया हुआ है, तो दिखाना क्या है, एक नंबर दो नंबर, इसमें दो क्वेश्चन है। इसमें दिखाना यही है कि दिखाए कि जो दिया गया संबंध है वो एक तुल्यता संबंध है और इसमें एक नंबर दो नंबर सबको तुल्यता संबंध दिखाना है। और साथ में एक नीचे और क्वेश्चन इसी में जो है कि प्रत्येक दशा में एक से संबंधित अवयव को ज्ञात करना है। जब ये तुल्यता संबंध हो जाएगा तो इसमें दिखाना है कि एक से संबंधित इससे सारे अवयव आपको निकाल देना है, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान से देखिएगा। चलिए क्वेश्चन को बनाना स्टार्ट करते हैं। आपको ये क्या बोल रहा है, रिलेशंस क्या बोल रहा है कि ए घटाओ भी, जब मान लीजिए कि दो अवयव उठाएंगे ए कॉमा बी, जब एक युग्म उठाएंगे ए कॉमा बी तो उन दोनों को घटाने पर आपका क्या बोला है कि 4 का गुणज आनी चाहिए। मान लीजिए आप 3,4 उठा लिए तो 3 और 4 को घटाने पर किसका गुणज आना चाहिए, तो 4 का गुणज आनी चाहिए, तब जाकर इस नियम को फॉलो करेगा, ठीक है ना। तो चलते हैं, आपको तो मालूम होना चाहिए सबसे पहले कि जानते हैं 3 कंडीशंस में इसको हम लोग चेक करते हैं। अब कहेंगे कैसे, 3 कंडीशंस का मतलब तुल्यता कब होती है, जब आपको पहले दिखाना होगा स्वतुल्य, जब कोई संबंध स्वतुल्य होगा, सम्मित होगा और क्या होगा, संक्रामक होगा। स्वतुल्य, सम्मित, संक्रामक। जब कोई संबंध स्वतुल्य हो जाए, सम्मित हो जाए, संक्रामक हो जाए, तब ये तीनों मिलकर आपका बनाता है इक्विवेलेंस रिलेशन, मतलब तुल्यता संबंध का निर्माण करती है। सबसे पहले इसको चेक करेंगे तुल्यता संबंध, ठीक है ना। ए नंबर चलते हैं, 3 कंडीशन लेके चलेंगे। ए नंबर तुल्यता संबंध चेक करते हैं। मान लीजिए देखिए स्वतुल्य संबंध चेक करते हैं। तो स्वतुल्य का मतलब क्या होता है, जो स्वयं के बराबर हो। मान लीजिए कि यदि यहाँ पर ए अवयव उठा लिए तो यहाँ भी क्या उठाएंगे, ए उठाएंगे। यदि यहाँ पर 2 उठा लिए तो यहाँ पर भी क्या उठाना पड़ेगा, 2 ही उठाना पड़ेगा। स्वतुल्य का मतलब स्वयं पर चेक करना है कि वो रिलेशंस को फॉलो करता है कि नहीं। तो ए कॉमा ए सच डेट, जब ए कॉमा देखिए यहाँ पर देख सकते हैं, जब ए कॉमा बी था दोनों को घटाकर मोड किसका गुणज हो गया, 4 का। अब यहाँ भी ए कॉमा ए है तो दोनों को घटा दीजिए, ए घटावे ए, इस रिलेशन के अनुसार दोनों अवयव को क्या करना है, घटाना है। तो ए कॉमा ए है तो ए को ए से घटा देंगे। अब देखिए ए को ए से घटाएंगे तो 0 आएगा। 0 का मोड क्या होता है, 0 ही होता है। और 0 किसका गुणज होता है, 4 का गुणज होता है, क्योंकि 0 गुना 4 लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं 4 का गुणज है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही हुआ कि ए कॉमा ए इस रिलेशन को फॉलो कर रहा है, इसका मतलब ये स्वतुल्य संबंध है। लिख देते हैं चूंकि ए कॉमा ए बिलोंग्स कर रहा है किससे, आर से, अतः यह स्वतुल्य है, ठीक है। अब दूसरा कंडीशन में चेक करते हैं इसको सम्मित। सम्मित में क्या होता है, मान लीजिए ए कॉमा बी आप अवयव उठा लिए, बिलोंग्स करता है किससे, आर से, ठीक है। ए कॉमा बी बिलोंग्स किससे कर रहा है, आर से, ठीक है ना। तो यहाँ पर संबंध क्या बनेगा, इसके अनुसार जब ए कॉमा बी उठाएंगे तो दोनों को घटा देंगे, दोनों को क्या करेंगे, घटा देंगे। ए घटावे बी, अब मॉडुलस हो जाएगा आपका, किसका गुणज होगा, 4 का गुणज है, ये आपका बोल रहा है, ठीक है। देखिए सम्मित में स्वयं के बराबर चेक करते हैं, स्वतुल्य में स्वयं के बराबर, और सम्मित के बराबर यदि ए कॉमा बी रिलेशन से संबंधित है तो दिखाना है कि बी कॉमा ए भी रिलेशन से संबंधित है। और संक्रामक में 3 उठाकर चलते हैं, ए कॉमा बी बिलोंग्स करता है आर से, उसके बाद बी कॉमा सी भी बिलोंग्स करता है आर से, तो दिखाना कि इसका पहला अवयव इसका तीसरा अवयव एक दूसरे से बिलोंग करनी चाहिए, मतलब ए कॉमा सी भी बिलोंग्स करनी चाहिए किससे, आर से। संक्रामक का ये शर्त होता है। तो समित चेक करते हैं, तो समित में यदि ए कॉमा बी बिलोंग्स करता है आर से, तो शर्त इसके अनुसार ये बनेगा कि ए घटाओ बी का मॉडुलस जो है ना 4 का एक ही गुणज है। तो अब देखते हैं इसको उलट कर, क्या करते हैं, इसको उलट देते हैं। यहाँ पर क्रिया जरा सा हम लोग कर देते हैं, मोड है तो मोड, यहाँ माइनस कॉमन लेते हैं, माइनस कॉमन ले लेंगे तो बी 5 चल जाएगा, बी घटा हो जाएगा ए, ठीक है ना, मॉडुलस, और ये किसका गुणज हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 का गुणज। उसी का हम लोग क्रिया कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, 4 का गुणज है, ठीक है। अब देखिए मॉडुलस के अंदर जो भी माइनस होता है वो प्लस हो जाता है, ठीक है।
तो लिखते हैं ये माइनस से प्लस हो जाएगा, मॉडुलस हो जाएगा b माइनस ए, मॉडुलस किसका गुणज है, 4 का गुणज है। अब यहाँ एक बात समझने वाली है, जब a कॉमा b था तो क्या हो रहा था, a घटाओ b। अब जब b घटाओ a है इसका मतलब पहले b आएगा बाद में आएगा। जैसे पहले a है तो पहले a को लिखा गया, b है तो b को लिखा गया। अब b घटाओ a हो गया तो इसका मतलब लिख देंगे, इसलिए b कॉमा a बिलोंग्स करता है किससे, r से। कहने का मतलब a घटाओ b 4 का गुणज है, a कॉमा b उठाया तब हो गया ना मॉडुलस a घटाओ b, किसका गुणज हो रही है, 4 का गुणज। तो यहाँ से इसी का क्रिया करके आगे बढ़ा दिए तो b घटाओ आ गया, यानी b कॉमा ए भी बिलोंग्स किससे करेगा, r से। इसका मतलब क्या होगा, लिख देंगे अतः यह सममित संबंध है, अतः यह सममित संबंध है। तो दूसरा भी चेक हो गया सममित। अब तीसरा चेक करने की ओर चलते हैं और तीसरा होता है संक्रामक। संक्रामक में 3 लेकर चलना है। यदि a कॉमा b बिलोंग्स करती है r से, यदि b कॉमा c बिलोंग्स करती है r से, तो दिखाना है कि a कॉमा c भी बिलोंग्स करेगा किससे, r से ही बिलोंग्स करेगा। तो मान लीजिए यहाँ पर 3 अवयव, तो आपको पहले मान कर चलना पड़ेगा। माना कि a b c, माना कि a b c बिलोंग्स करता है किससे, z से, z का एक अवयव, ठीक है ना। अब यहाँ पर इसलिए a कॉमा b उठाते हैं, a कॉमा b उठाएंगे तो इस शर्त के अनुसार, जब a कॉमा b उठाएंगे तो शर्त के अनुसार दोनों क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। a घटावे b किसका गुणज हो जाएगा, 4 का गुणज है, ठीक है ना। अब इस क्रिया को थोड़ा सा और ध्यान से करेंगे, इसलिए यहाँ पर मैं कर क्या रहा हूँ कि यहाँ से जैसे ही मॉडुलस हटाऊंगा ये मॉडुलस एक पूर्णांक का रूप ले लेगा और उस पूर्णांक को k मानकर चल देंगे, ठीक है। यानी a घटावे b अब बराबर 4 k1 इसको लिख देंगे, ठीक है। जहाँ k1 क्या एक पूर्णांक का काम करेगा, मॉडुलस हटा दिया हूँ, a घटाओ b बराबर 4 के, फिर ये पूर्णांक हटाऊंगा तो यहाँ पर मॉडुलस जुड़ जाएगी। इसको समीकरण में 1 लेकर चलता हूँ, ठीक है। अब इसके बाद का बात समझिए ध्यान से, देखिए अब a कॉमा b लेकर चल दिए तथा अब ये चलते हैं b कॉमा c उठाकर चलते हैं। b कॉमा c जब दो अवयव ये b कॉमा c r से मान लीजिए आपका बिलोंग्स करते हैं तो शर्त क्या बनेगा, b घटावे c मॉडुलस, इसके अनुसार ये जो रिलेशन है इसके अनुसार जब दो पेयर उठाएंगे तो दोनों घट जाएंगे, 4 का गुणज बनेंगे। तो b कॉमा c, जब b कॉमा c उठाए तो b घटाओ c किसका गुणज होगा, 4 का गुणज है, ठीक है। अब देखिए वो यहाँ पर या करते जैसे ही मॉडुलस हटाएंगे तो यहाँ पूर्णांक जुड़ जाएगा, वैसे ही क्रिया करते चलिए। यहाँ साइड में मैं क्रिया कर रहा हूँ, इसको मिटका दे रहा हूँ मैं, ठीक है ना। चलिए या यहाँ से जैसे ही मॉडुलस हटाऊंगा यहाँ पर एक पूर्णांक जुड़ जाएगा तो हो जाएगा b घटावे c अब बराबर 4, आगे लेकर चलेंगे k2, फिर k2 हटाएंगे तो मॉडुलस जुड़ जाएगी, इसको लेकर चलेंगे समीकरण 2। अब क्या करते हैं, अब दोनों समीकरण को जोड़ देते हैं। ये समीकरण 1 था और ये समीकरण 2 है, दोनों समीकरण को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। मैंने क्या किया कि a कॉमा b उठा लिया, a कॉमा b जब उठाया तो दोनों को घटा दिया, 4 का गुणज हो गया। यहाँ से मॉडुलस हटा दिया तो पूर्णांक जुड़ गया, जिस पूर्णांक को k1 लेकर चल दिया और ये जो समीकरण बने इसको समीकरण 1 ले लिए। फिर b कॉमा c उठा लिए, ये भी मान लिए, क्योंकि शर्त होता है a b और b c उठाकर चलेंगे तो आपको तीसरा एलिमेंट्स दिखाना होता है। तो b कॉमा c उठा लिए तो b घटाओ c मॉडुलस हो गया, फिर ये किसका गुणज, 4 का गुणज। यहाँ से मॉडुलस हटा दिए तो एक पूर्णांक जुड़ गया, देखिए तो b माइनस c यहाँ पर पूर्णांक जो जुड़ा k2 लेकर चल दिया, ठीक है ना। फिर ये पूर्णांक हटाएंगे तब मॉडुलस जुड़ जाएगा, याद रखिएगा। और पूर्णांक को पूर्णांक से जोड़ते हैं तो पूर्णांक ही होता है, घटाएंगे तो भी पूर्णांक होता है, गुणा करेंगे तो भी पूर्णांक ही होता है, ठीक है। अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों को जोड़ देते हैं, लिख देते हैं यहाँ पर समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, मतलब समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों को मैं क्या कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ, जोड़ रहा हूँ। तो समीकरण 1 क्या है, a माइनस बी, एलएचएस को एलएचएस से जोड़ते हैं, समीकरण 1 का एलएचएस ये है और समीकरण 2 का एलएचएस है b माइनस सी। अब इसका एलएचएस साइड क्या, 4k1 अब प्लस इसका एलएचएस 4k2। समीकरण 1 को समीकरण 2 से जोड़ दिया गया। अब देखिए माइनस बी या प्लस बी क्या हो जाएगा, कटिस हो जाएगा। तो क्या बच रहा है, a बच गया और बच गया माइनस सी बराबर, यहाँ दोनों में 4 कॉमन है, 4 कॉमन ले लेते हैं तो हो जाएगा k1 अब प्लस k2। अब ध्यान देने वाली बात है, पूर्णांक को पूर्णांक से जोड़ेंगे तो पूर्णांक ही होगा ना। अब पूर्णांक को हटाएंगे तो यहाँ पर मॉडुलस जुड़ जाएगी और ये किसका गुणज बन जाएगा, 4 का गुणज बन जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर तो ये a माइनस सी, यहाँ से जैसे ही ये पूर्णांक हटा देंगे यहाँ पे मॉडुलस लग जाएगी और ये किसका गुणज होगा, 4 का गुणज हो जाएगा। क्योंकि आपने यहाँ पर थोड़ा सा स्टार्टिंग में ध्यान नहीं दिया, 4 का गुणज। देखिए यहाँ पर क्या था कि जब 4 का गुणज था और यहाँ से मॉडुलस हटा दिया तो पूर्णांक जुड़ गया, जुड़ा ना 4 के साथ पूर्णांक, क्योंकि जो पूर्णांक था वो 4 का गुणज, की जो था 4 का गुणज। अब यहाँ पर ध्यान पूर्णांक हटाएंगे तो किसका गुणज रहेगा, 4 का तो गुणज रहेगा। पूर्णांक k प्लस k2, k1 प्लस k2 जोड़ेंगे पूर्णांक है तो पूर्णांक ही तो बनेगा,
ठीक है ना। पूर्णांक को पूर्णांक से जोड़ेंगे, पूर्णांक हटा दिया, वो मॉडुलस क्या हो गया, ऐड हो गया आपका। तो ये 4 का गुणज है। अब सोचिए a माइनस बी कब बने थे, जब a कॉमा बी थी, और यहाँ पे a माइनस सी कब बनेगा, जब a कॉमा सी होगा। किसका गुणज है, 4 का गुणज है। इसलिए यहाँ पर लिख देंगे a कॉमा सी जो है ना वो बिलोंग्स कर रही है किससे, r से, क्योंकि a कॉमा सी उठाएंगे तो 1 घटाओ c हो जाएगा ना। किसका गुणज होगा, वो 4 का गुणज। तो यहाँ से a कॉमा सी बिलोंग्स कर गई r से। इसका मतलब क्या है कि यह सममित भी है, अतः यह संक्रामक भी है, अतः यह संक्रामक भी है। तो इस प्रकार आपने देख लिया कि ये जो दिया गया रिलेशन है स्वतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है। जब तीनों हो जाता है, स्वतुल्य भी, सममित भी, संक्रामक भी, तो कहते हैं कि यह एक तुल्यता संबंध है। लिख देंगे इसलिए यह एक तुल्यता संबंध है, ठीक है ना। यह एक कौन सी संबंध है, तुल्यता संबंध है। अब देखिए तुल्यता संबंध आपने दिखा दिया। अंत में इसका क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक से संबंधित अवयव को आपको ज्ञात कर देना है। यानी जो रिलेशन दिया है उसमें एक से संबंधित अवयव को निकालना है। यानी इसका सेकंड पार्ट उसको लेकर चलते हैं, सेकंड पार्ट, ठीक है ना। पहला पार्ट में दिखाना ये था कि दिखाई कि तुल्यता है कि नहीं, तुल्यता दिखा दी। अब उसको 1 से संबंधित अवयव आपको निकालना है। तो ध्यान देना, जब a कॉमा b उठाएंगे और उनको आपसी जब घटाएंगे तो किसका गुणज आना चाहिए आपको, तो वो गुणज आने चाहिए आपका 4 का गुणज ही आने चाहिए। और समुच्चय a का मान कहाँ से कहाँ तक लेकर चलना है, x का मान 0 से लेकर 12 तक चलना है। और आपको निकालना क्या था, 1 से संबंधित अवयवों को निकालना है, ठीक है ना। तो अब ध्यान देते हैं कि 1 किसके किसके साथ अपना पेयर बना लेगा कि वो 4 का गुणज हो जाए। मान लो 1 के साथ उठाते हैं, तो 1 का 1 उठाने का मतलब क्या हो गया, जब दो मतलब एक पेयर उठाएंगे a कॉमा b तो दोनों को घटाते हैं तो क्या नीचे 4 का गुणज नीचे, रिलेशन कहता है। तो 1 कॉमा 1 उठाते हैं यहाँ पर, तो 1 को 1 से घटाएंगे 0, 0 किसका गुणज होता है, 4 का, मतलब 1 का 1 से पेयर बनेगा। अब मान लीजिए मैं यहाँ पर बोलूँ कि 1 का 2 से पेयर बनेगा कि नहीं, तो 1 का 2 के साथ कोई संबंध नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि 1 को 2 से घटाएंगे तो -1 आएगी। अब -1 4 का गुणज नहीं होनी चाहिए, घटाने के बाद 4 का गुणज आनी चाहिए, तो ये पेयर गलत हो जाएगा। अब बोल रही है 1,3 उठा रहे तो ये भी पेयर गलत हो जाएगा। 1 को 3 से घटाएंगे तो -2 और -2 4 का गुणज नहीं होता है। तो 1 का 1 से संबंध बनेगा। 1 का किसके साथ संबंध बनाएंगे, 5 से बनाकर देखिए। तो 1 को 5 से बनाएंगे तो 1 में से 5 घटाएंगे -4 हो जाएगा, चाहे 5 को 1 से घटाएंगे 4 बनेगा। अब 4 किसका गुणज होता है, 4 का। यानी 1 का 1 से संबंध बनेगा, 1 का 5 से संबंध बनेगा। आगे सोचिए 6 के साथ बनेगा नहीं, 7 8 9 9 के साथ बन सकता है 1,9। तो 1,9 देख सकते हैं, 1 को 9 से घटाएंगे -8। अब -8 किसका गुणज होता है, 4 का गुणज होता ही है। आगे देखिए 12 रख सकते हैं क्या, 10 नहीं रख सकते, 11 12 देखिए 1 को यदि 12 रखते हैं हम यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा, तो 1 में से ये 1 में से 12 घटाएंगे -11 गुणज नहीं होता है 4 का। यानी आपको ज्यादा से ज्यादा 1 से संबंधित जो अवयव निकलेंगे, ध्यान दीजिएगा, 1 से संबंधित जो आपको अवयव निकल रहे हैं वो ज्यादा से ज्यादा 159। तो लिख देंगे इसलिए 1 से संबंधित अवयव, 1 से संबंधित अवयव क्या क्या निकला, तो 1 से संबंधित अवयव 1 निकला, 5 निकला, 9 निकला, 159। अच्छी तरह आपको समझ में आ गई होगी। तो इस तरह आपका ये क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 9 का 1 नंबर। अब जरा सा आगे चलते हैं, इसका 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 का 2 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, इसको ध्यान से समझिएगा। अब देखिए 9 का 2 नंबर क्वेश्चन दिया है, एक रिलेशंस आपको दे दिया है। वो रिलेशंस क्या है यहाँ पर लिख देते हैं, a कॉमा b, ठीक है, सच डेट a बराबर है किसके, b के। ये आपको एक रिलेशन दे दिया है और दिखाना है कि ये भी तुल्यता संबंध है और इसमें भी 1 से संबंधित अवयव निकालना है। तो तुल्यता दिखाने के लिए क्या करेंगे, पहले स्वतुल्य, फिर सममित, फिर संक्रामक, 3 चेक करेंगे। तो पहला कंडीशन उठाते हैं, a कॉमा a उठाएंगे, ठीक है ना। तो जब a कॉमा b उठा रहा है तो दोनों क्या करना, बराबर हो जा रही है। यहाँ पर a कॉमा a उठाएंगे तो इस शर्त के अनुसार a बराबर a हो जाएगा। कोई भी वस्तु अपने आप के बराबर होती ही है, मैं भी अपने आप के बराबर हूँ, आप भी अपने आप के बराबर है, ये मार्कर भी अपने आप के बराबर है, ना छोटा है ना बड़ा है। कोई भी वस्तु अपने आप के क्या होती है, बराबर ही होती है। तो यहाँ पर a कॉमा b जब उठा रहे थे तो दोनों आपस में बराबर थे, ये दे दिया आपका, ठीक है ना। और वही जब स्वतुल्य चेक करते हैं, स्वतुल्य में स्वयं के बराबर चेक करते हैं, a उठाएंगे तो a, b उठाएंगे तो b। तो a कॉमा a उठा लिया, नहीं a बराबर a के। यहाँ पर यदि ये शर्त फॉलो कर रहा है कि a के बराबर हो जाएगी, इसका मतलब क्या है, ये स्वतुल्य है। तो a के बराबर कोई भी वस्तु अपने आप के बराबर होती है, यहाँ पर लिख देंगे। चूंकि यहाँ पर शर्त में देखने को मिल रहा है कि a कॉमा a बिलोंग्स कर जा रहा है किससे, r से, अतः यह स्वतुल्य है।
तो इस प्रकार आपने इसको क्या दिखा दिया, स्वतुल्य। अब दिखाते हैं यहाँ पर साइड में इसको सममित। सममित में क्या देखते हैं कि मान लीजिए कि ए कॉमा बी बिलोंग्स करता है आर से, ठीक है ना। तो सोचिए जब आर से बिलोंग्स करेगा तो क्या हो जाएगा, ए बराबर बी, यही ना। जब दो एक पेयर उठा रहे हैं आप तो जो आप पेयर उठा रहे हैं उसके अवयव आपस में बराबर है। अब यहाँ पर मान लीजिए मैं इस अवयव को उलट कर, क्योंकि सममित में ए कॉमा बी उठा रहे हैं तो दिखाना है कि बी कॉमा ए भी उलटने के बाद भी वो रिलेशंस का ही एक अवयव पेयर होना चाहिए। तो सोचिए यहाँ पर ए कॉमा बी उठाने के अनुसार ये आपको शर्त लेकर चलना है ए बराबर बी है, ठीक है ना। अब इसको उलट कर देखते हैं, बी बराबर ए, तो कोई भी वस्तु ए बी के बराबर है तो बी भी किसके बराबर होगी, ए के। मैं आपके बराबर हूँ तो आप भी मेरे बराबर होंगे। यदि मान लीजिए ये मार्कर इस मार्कर के बराबर है, ये जो मार्कर है ये वाला इस मार्कर के बराबर है, तो मान लीजिए ये मार्कर इस मार्कर के बराबर है तो ये भी तो इसके बराबर होगा ना। वही ए यदि बी के बराबर है तो बी भी किसके बराबर होगा, ए का। तो सोचिए ए कॉमा बी था तो ए बराबर हो गया बी का, जब बी बराबर ए है तो क्या होगा, बी कॉमा ए हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे इसलिए बी कॉमा ए बिलोंग्स करती है किससे, आर से। अतः यह क्या है, एक सममित भी है। अतः यह सममित है, ठीक है। इस प्रकार मैंने इसके दूसरे कंडीशन को क्या दिखा दिया, सममित। अब इसका तीसरा कंडीशन संक्रामक में 3 अवयव मानकर चलेंगे। माना कि ए बी सी बिलोंग्स करती है किससे, जेड से, इसलिए ए कॉमा बी उठाकर चलते हैं तो शर्त के अनुसार ए बराबर बी हो जाएगा, ठीक है। तथा बी कॉमा सी उठाकर चलते हैं तो शर्त अनुसार क्या हो जाएगा, बी बराबर सी हो जाएगा, ठीक है ना। अब ध्यान देंगे तो सोचिए ए यदि बी के बराबर है और बी सी के बराबर है तो ए किसके बराबर हो जाएगा, सी के बराबर हो जाएगा। तो लिख सकते हैं ए बराबर सी। अब बोलेंगे कैसे, देखिए ए का मान बी के बराबर है, बी का मान सी के बराबर, ये आपस में सारी वस्तुएं बराबर, तो कहीं से भी उठाएंगे सारी वस्तु बराबर हो जाएगी। सोचिए यहाँ पर बी का मान क्या सी है, तो बी का मान सी रखेंगे तो भी क्या निकल जाएगा, ए बराबर सी, ठीक है ना। जब ए कॉमा बी कॉमा सी उठाते हैं तो दिखाना होता है कि ए कॉमा सी भी उसी का अवयव है। तो ए कॉमा बी उठाने पर ए बराबर बी हो गया और बी कॉमा सी उठाने पर बी बराबर सी हो गया। इसका मतलब ए किसके बराबर हो जाएगा, सी के बराबर। इनके सारे अवयव बराबर है तो ए और सी भी क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर। जब ए और सी बराबर हो जाएंगे तो इसलिए क्या हो जाएगा, ए कॉमा सी बिलोंग्स कर जाएगा किससे, आर से। यानी जब ऐसा हो जा रहा है तो ये कौन सा संबंध हो गया, आपका एक संक्रामक संबंध है। तो लिख सकते हैं अतः यह संक्रामक है। तो स्वतुल्य समित संक्रामक तीनों हो गया, इसलिए लिख सकते हैं यह एक तुल्यता संबंध है, इसलिए यह एक तुल्यता संबंध भी है। तो यह स्वतुल्य भी, समित भी, संक्रामक भी हो गया। तो ये कौन सा संबंध हो गया, एक तुल्यता संबंध भी आपकी निकल गई। अब देखिए इसका भी सेकेंड आपको पार्ट निकालना है। सेकेंड पार्ट मतलब वन से संबंधित अवयव आपको निकाल देनी, जैसे अभी वन से संबंधित अवयव निकाले हैं। तो यहाँ पर रिलेशंस को फॉलो ये करना है कि यदि ए कॉमा बी कोई पेयर उठाते हैं तो उनके अवयव आपस में बराबर होनी चाहिए। यहाँ 4 का गुणज था लेकिन यहाँ पर क्या होनी चाहिए, आपको बराबर होनी चाहिए। तो मान लो कि वन से संबंधित मैं 1 अवयव निकालना चाहता हूँ तो 1 का किसके साथ, 0 के साथ संबंध बना सकता हूँ क्या, 1 0 के बराबर नहीं हो सकता। तो 1 का मैं 1 के साथ संबंध बनाता हूं तो 1 1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। और ऐसी कोई एलिमेंट्स मान लीजिए 1 2 के साथ बना सकता है क्या, 1 2 के बराबर होगा नहीं, 1 3 के बराबर होगा। 1 मान लीजिए 1,1 उठा लिए तो इसका मतलब है कि 1 बराबर हो जाएगा 1 के। आपको बराबर का ही संबंध लेकर चलना, जो दोनों जो पेयर उठाएंगे आपस में बराबर होनी चाहिए। तो 1 का 1 से संबंध बना रहे हैं तो 1 बराबर 1 हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए 1 का 2 से संबंध बनाया है तो ये गलत होगा, क्यों, क्योंकि 1 2 के बराबर नहीं होता और 2 1 के भी बराबर नहीं होता। तो यहाँ पर 1 छोड़कर 2 3 4 5 जो भी 12 तक मान उठाएंगे वो 1 से संबंधित अवयव नहीं होगा। इसका मतलब 1 से संबंधित अवयव सिर्फ क्या होगा, 1 होगा। तो लिख सकते हैं इसलिए 1 से संबंधित अवयव क्या हो जाएंगे, ओनली 1 होंगे, 1 होंगे, ठीक है ना। तो 1 से संबंधित अवयव आपका यही होगा। तो इस तरह आपका क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 9 का 2।